हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। गर्मियों का मौसम चल रहा है। इन दिनों में भयंकर गर्मी पड़ रही है और आज हम बात करते हैं कि नौ तपा के बारे में। गर्मियों के दिनों में जो 9 दिन होते हैं उसमें इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, उसके बारे में, उससे हमें कैसे बचना है और हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। बढ़ता तापमान आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उन तमाम उपायों को अपनाएं जो आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं। नौ तपा यानी गर्मी से तपाने वाले 9 दिन शुरू हो चुके हैं। अधिकतम तापमान वाले 9 दिनों को संदर्भित करने वाली ये देसी भारतीय टर्म है। 25 मई से शुरू हो चुका है एक्सट्रीम हीट का ये दिन, 3 जून तक रहने वाला है। इस दौरान गर्मी में इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसका असर सेहत पर नज़र आने लगा है। अगर इस मौसम में भी हर रोज़ आप बाहर निकलना चाह रहे हैं तो आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा। हम आपकी मदद करने के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नौ तपा होता क्या है। हालांकि आप में से बहुत से लोग इससे अनजान होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर नौ तपा होता क्या है और इस दौरान इतनी गर्मी होती क्यों है। तो आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि नौ तपा के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इन दिनों में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से बेहाल कर देने वाली गर्मी पड़ती है। सूर्य एक नक्षत्र में 15 दिनों तक रहता है, परंतु शुरू के 9 दिन भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए इन 9 दिनों को नौ तपा कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान की भाषा में भी इन 9 दिनों को नौ तपा कहा गया है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में सूर्य जितना ज़्यादा तपता है, जितनी ज़्यादा लू चलती है, वर्षा काल उतना ही अच्छा होता है। नौ तपा में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो खेतों में विचरने वाले जहरीले जीव जंतु और कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार इसे खेती के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं कि नौ तपा यानी कि ज़्यादा तापमान वाले इन दिनों का क्या हो सकता है हमारी सेहत पर असर। वातावरण में बढ़ता तापमान कई शारीरिक समस्याओं के प्रति शरीर को संवेदनशील कर देता है। कुछ लोगों का शरीर इस तापमान को झेल लेता है तो कुछ लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से शरीर बेहद कमजोर हो जाता है। वहीं कई बार ये समस्या काफी गंभीर हो जाती है। त्वचा एवं बालों पर भी इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरमन से लेकर एक्ने, ऑयली स्किन सहित त्वचा संबंधित समस्याएं हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। तो जानते हैं कि इस स्थिति ऐसी कंडीशन में बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला है डाइट मैनेजमेंट, यानी कि हमें खान पान में क्या खाना चाहिए, जैसे कि दही, मक्खन, खरबूज, तरबूजा, ककड़ी, गुलाब की पंखुड़ी का जैम यानी कि गुलकंद, तुरई और प्याज जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। ये सभी खाद्य पदार्थ हमारी बॉडी को गर्मी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। वहीं बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकलने से हमें बचना है। खाली पेट अधिक गर्मी असर करती है। सेकंड बात करते हैं हम हाइड्रेशन मेंटेन कैसे करें। नारियल पानी, जलजीरा, नींबू पानी, छाछ, आम का रस, बेल का रस और ग्रीन टी पीकर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे शरीर पर गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं बाहर निकलते हुए शरीर को हमें ढककर निकलना है। नौ तपा के दौरान अपने शरीर को सीधी धूप के संपर्क से बचाना है। अपनी आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस लगाएं। वहीं बाल एवं चेहरे के लिए टोपी पहन सकते हैं। इसके अलावा अपने हाथों को कवर करने के लिए पूरी बाजू का कपड़ा पहने। इसके अलावा गर्दन को स्टोल की मदद से कवर करना ना भूलें। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉटन के, हमें ढीले कपड़े पहनना है। सूती जैसे मुलायम और सांस लेने वाले कपड़े पहनने और पसीने को अवशोषित करते हैं। वहीं इन कपड़ों से हवा पास होने में आपके शरीर में ठंडा रहता है। पूरे शरीर का हल्का सूती कपड़ा गर्मी के प्रभाव को कम करने के साथ ही आपके शरीर को सन टैनिंग से भी बचाता है। नेक्स्ट को वाई क्या करना है, हमें मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं। प्राचीन समय की परंपरा के अनुसार नौ तपा के दौरान महिलाएं अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती थीं, क्योंकि मेहंदी की जो तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है। साथ ही सिर पर मेहंदी या चंदन का लेप लगाना भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इनमें कूलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इस प्रकार ये हाथ एवं पैरों के तलवे से हीट को बाहर की ओर खींचने में काफ़ी मदद करते हैं। इन खाद्य पदार्थों से परहेज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हमें खाद्य पदार्थ से कौन कौन से परहेज करना है, हमें क्या नहीं खाना है। गर्मी के मौसम में पाचन क्रिया अधिक संवेदनशील होती है, ऐसे में स्वस्थ एवं हल्के खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। साथ ही इसका अधिक ख्याल रखना चाहिए। तेली या मसालेदार भोजन से बचें। मिर्च का उपयोग कम से कम करें और खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। और हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।